उसके ड्रेस से हम पहचान लिया, उसके ड्रेस में लोगो लगा था यहाँ पर जीजीआई सेंटर कॉलेज का। तो उसका सलवार गायब था। वो जो स्कर्ट पहनी थी उसका स्कर्ट भी फाड़ दिया गया था। और उसको यहाँ चक्कू मारा गया था, सर पे चक्कू मारा गया था। उसका दाहिना हाथ तोड़ दिया गया था, गाड़ दिया गया था उसको जमीन में। जब हाथ दिखा कोई महिला लखरावा की देखे, रात सुबह के टाइम जब शौच के निकलती हैं तो महिलाओं ने देखा तो गांव में हल्ला मारा, पुलिस प्रशासन आ गई। पुलिस प्रशासन, अगर गांव की महिलाएं न देखती तो पुलिस प्रशासन ये भी न बता पाती कि यहाँ लाश गड़ी है। 15 तारीख को जब मेरी बेटी को डेड बॉडी मिली तो मैं तो बेहोश पड़ गई। वहाँ लड़की स्कूल गई, स्कूल से गायब भाई। और का कहा थी तड़पाए बहुत मारे। हम चाहते जिससे तड़पाए वैसे तड़पाए मारे बस। मेरी बहन ऐसी नहीं तो मेरे बहन के ऊपर कीचड़ उछाड़ा जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है। कल मेरे बहन के साथ हुआ, आज ऐसे उसको बोल रहे हैं, कल हमारे भी साथ होगा, हमको भी ऐसे बोलेंगे। हमारा सरकार से निवेदन है उन लोग कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनकी फांसी हो, उनका घर भी गिरवा दिए जाए। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के सुराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बनकट गाँव में है। दोस्तों बीते दिनों 10 नवंबर की बात है। जिस परिवार में इस वक्त हम मौजूद हैं, इसी परिवार की एक बेटी जो 11वीं की छात्रा होती है और उम्र लगभग 17 वर्ष की होती है और नाम होता है साक्षी यादव। साक्षी यादव अपने बुआ के यहाँ रहती थी, यानी कि उसकी जो बुआ जी थी वो साक्षी यादव को गोद ले रखी थी, तो अपने बुआ के यहाँ ही रहकर वो पढ़ाई लिखाई करती थी। बीती दिनों 10 नवंबर को वो अपने बुआ के यहाँ से यानी कैंट से वो स्कूल के लिए रवाना होती है और काफ़ी देर हो जाने के बावजूद घर वापस नहीं आती है। तो उनकी बुआ को उसकी फिक्र सताने लगती है। वो तुरंत अपने भाई को सूचना देती हैं कि भैया साक्षी जो है स्कूल गई है और काफ़ी देर हो गई है लेकिन वो वापस नहीं आई है। आनन फानन में साक्षी यादव के पिता परेशान होकर अपनी बहन के यहाँ पहुँचते हैं और भाई बहन दोनों मिलकर जाकर कैंट थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। 15 नवंबर को अचानक साक्षी यादव के परिवार वालों को थरवई थाने की पुलिस के द्वारा एक सूचना दी जाती है। बताया जाता है कि दरअसल तुम्हारी बेटी मिल गई है और यहाँ से लखरावा एक बाग है जहाँ पर उसको मारकर दफनाया गया है। जैसे ये खबर साक्षी यादव के परिवार वालों को पता चलती है, उन लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। पूरा परिवार गमगीन हो जाता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है कि इसका जो है क्या बिगाड़ा था साक्षी ने, जिसने हमारी बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर ही रही थी कि आगे चलकर पुलिस एक ऐसा खुलासा करती है जिसको सुनने के बाद लोग सन्न रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। दरअसल पुलिस के द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक बताया यह जाता है कि जो 17 वर्षीय 11वीं की छात्रा साक्षी यादव थी वो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जहां का रहने वाला एक आर्मी का जवान जिसका नाम हर्षवर्धन सिंह यादव है, उससे उसका प्रेम प्रसंग था। इंस्टाग्राम के जरिए दोनों की दोस्ती होती है और उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। काफ़ी लंबे समय तक दोनों एक दूसरे के प्रेम संबंधों में रहते हैं, लेकिन इधर जो आर्मी का जवान हर्षवर्धन सिंह यादव होता है उसकी शादी लग जाती है और 29 नवंबर को उसकी शादी होनी होती है। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि साक्षी यादव हर्षवर्धन यादव से शादी करने का दबाव बनाती है, जिसके चलते हर्षवर्धन यादव साक्षी यादव को मिलने के बहाने 10 नवंबर को बुलाता है और बुलाने के बाद पहले उसको बाइक में इधर उधर घुमाता है और उसके बाद शाम होने के बाद वो साक्षी यादव को मारकर यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर लखरावा बाग में एक 3 फीट का गड्ढा खोदता है और उसको वहीं पर दफना देता है। दोस्तों जिस तरह से उसने साक्षी यादव का कत्ल किया था उसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहले तो उसने चाकू से साक्षी यादव के गले में कई वार किए। इसके बावजूद जब उसको लगता है कि ये अभी नहीं मरी है तो दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसको मारता है और इतने पर भी जब तसल्ली नहीं होती है तो उसके सिर पर एक गहरी चोट कर और उसके बाद उसको मारकर एक 3 फीट का गड्ढा खोदता है, उसमें उसको दफना देता है। लेकिन दोस्तों अब ये घटना एक अलग मोड़ लेने वाली थी। जैसे ये प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आता है तो साक्षी यादव के जो परिवार वाले होते हैं वो सीधा इस पूरे प्रकरण को सिरे से नकार देते हैं। दरअसल उनका कहना यह है कि जो प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है ये इसके द्वारा एक मनगढ़ंत कहानी रची जा रही है, जबकि हमारी बेटी का किसी से कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, बल्कि हमारी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसको इस अंजाम तक पहुंचाया गया है। दोस्तों अभी इस पूरे प्रकरण को लेकर सोनाव थाना और साथ ही थरवई थाना, क्योंकि साक्षी यादव की बॉडी जिस जगह पर मिली थी वो थरवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जहां से
साक्षी यादव ताल्लुक रखती थी वो सोराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जहां साक्षी यादव रहकर पढ़ाई किया करती थी वो प्रयागराज के कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अभी इस वक्त साक्षी यादव के पिताजी हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं और साथ ही उनकी बुआ जी मौजूद हैं जो साक्षी यादव को गोद ले रखी थी, जिनके यहाँ से साक्षी यादव रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी। क्या कुछ सच्चाई है, हम पीड़ित परिवार से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार यादव है। ज्ञानेंद्र कुमार यादव, साक्षी यादव के पिता हैं आप? जी सर। साक्षी यादव कितने साल की थी? सर 17 साल। 17 साल की। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? सर 11वीं में। 11वीं में। जब साक्षी यादव का गांव ये था तो वो कैंट थाना में रहकर पढ़ाई करती थी। आपने अपनी बहन को दे रखा था? जी सर। हमारी बहन के कोई बच्चे नहीं थे सर, हमारी बहन हार्ट का ऑपरेशन कराई थी, इसलिए मैंने अपने बहन को वहीं पर रख दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ सर। ये जो है साक्षी यादव के पिताजी हैं, इनकी जो बहन है वो कैंट कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहती थी। इनके जो जीजा जी थे वो आर्मी में थे। आप? जी सर आर्मी में। आर्मी में थे। हाँ। उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए इनकी बहन इनकी बेटी को जो है गोद ले रखी थी, है ना? हाँ सर। तो कब से आपकी बहन जो है साक्षी यादव को अपने साथ ले रखी? सर 3 साल से रहती थी, लेकिन कंटिन्यू नहीं। जब बहन की ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती थी तब वहाँ जाती थी, जब आराम हो जाता फिर यहीं से क्लास करने आया जाया करती। अच्छा अच्छा। प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई साक्षी यादव की कहाँ से हुई थी? प्रारंभिक पढ़ाई सर यहीं हमारे ग्राम बनकट से हुई थी, प्राथमिक विद्यालय ग्राम बनकट से। फिर उसके बाद? उसके बाद जब कक्षा 8-9 में पढ़ाई तो उसका थाना कैंट में स्कूल है ना सर। हाँ हाँ। कैंट में वहाँ हाई स्कूल तक उसने किया। उसके बाद 11वीं में उसका एडमिशन GGIC इंटर कॉलेज कटरा में कराया गया। अच्छा अच्छा। बीते दिनों 10 नवंबर को साक्षी यादव गायब हुई थी। जी सर। यहाँ से गायब हुई थी या अपनी बुआ के यहाँ से? नहीं सर, अपने बुआ के यहाँ से पढ़ने के लिए गई थी, वहाँ उसका वाइवा था, स्कूल से कॉल आया था तब वो निकली थी। अच्छा अच्छा। स्कूल गई थी? हाँ सर स्कूल गई फिर थी। उसके बाद काफी देर शाम हो जाने के बावजूद शाम वापस हो नहीं जाने के बाद जब 4:30-5 बजे तक इंतजार की ने मेरी बहन। हाँ। उसके बाद 6:30 बज गया, 7 बज गया, तब हमारे पास सर फोन आया। फोन आया सर। उसके बाद हम लोग काफ़ी देर हेरा ढूंढा गया, कहीं मिली नहीं, तब हम लोग कैंट थाने में FIR दर्ज कर दिए। कैंट थाने में FIR दर्ज किया। पुलिस वाले बोले आपकी बेटी को मैं सुरक्षित लाएंगे, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई रोल नहीं निभाया। पुलिस ने अपना प्रशासन की शिथिलता देखी गई। हाँ सर, प्रशासन ने कोई इसमें रोल नहीं दिखाया। अगर ग्रामीण वालों ने बताया न होता तो पुलिस जानती न कि ये लाश कहाँ पर है। अच्छा। हाँ सर। अच्छा, साक्षी 10 नवंबर को गायब होती हैं, स्कूल गई थी और वो गायब हो जाती हैं। उसी पहुंच ही दिन नहीं पाई सर। स्कूल पहुंच ही नहीं पाई वो। अच्छा, विद्यालय में जाकर आपने पता लगाया? हाँ सर, विद्यालय में गया, वहाँ प्रिंसिपल CC कैमरा देखा, हमारे और लोग गए थे, प्रशासनिक लोग थे, देखा वहाँ विद्यालय में नहीं थी वो। देखिए, साक्षी यादव स्कूल जाने के लिए घर से रवाना होती है 10 नवंबर को, लेकिन जब इन लोगों ने विद्यालय प्रशासन से बात किया तो विद्यालय प्रशासन के द्वारा बताया गया कि 10 नवंबर को दरअसल साक्षी विद्यालय आई ही नहीं, यानी विद्यालय पहुंचने के पहले ही उसके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद कब 10 नवंबर को तो गायब होती है और 10 नवंबर को आप लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। कब पता चला? 10 नवंबर को जब गायब होती है तो 11 नवंबर को सुबह हाईवे पे उसका बैग मिला, उसमें आइडेंटिटी कार्ड उसका था, क्या था उसमें? आधार कार्ड था, हाँ। किताब थी, कापी थी, पेन था। अच्छा, और बस्ता था बैग उसका। और बताया जा रहा है कि बैग में सिंदूर वगैरह ये सारी सब चीजें? सर ये पुलिस वाले सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता तो उसकी 2 बहनें वो बताती, अपने बुआ से बताती, अपने फुआ से शेयर करती, हमसे बात करती, अपनी माँ से बताती। हाँ। ये पुलिस वाले ने पैसा लेकर सब केस को लीपा पोती कर रहे हैं। अच्छा, 10 नवंबर को गायब हुई, 11 नवंबर को बैग उसका हाईवे पर मिला। हाईवे पर मिला, लखरावा ही ग्राम सभा में। लखरावा ग्राम सभा में हाईवे पे। फिर कैसे पता चला कि दरअसल साक्षी यादव को मारकर इस जगह पर दफनाया सर गया? वहाँ से हमारा 4 किलोमीटर दूर है, लोग आने जाने, हाईवे है, वहाँ से लोग फोटो भेजा गया, उसका आधार कार्ड हाँ। हमारे पास। मैं उसको देखा तो हमने पुष्टि कर लिया कि हमारा ही है। हमारी लड़की का ही आधार कार्ड है, उसमें मेरा नाम था। पीछे मेरा एड्रेस पूरा लिखा था जो बैग में उसके आधार कार्ड में। फिर साक्षी यादव का पता कैसे चला कि दरअसल उसकी बॉडी यहाँ पर है? सर साक्षी यादव को 15 तारीख को शाम 12 बजे रात यहाँ एसओ आए। हाँ। एसओ आए तो हमसे पूछने लगे कि आपका कहीं गुमशुदगी FIR किए हो क्या? हमने कहा हाँ सर, कैंट थाना हम किए हैं। हाँ। तो कहने एक लाश हमको बरामद हुई है लखरावा ग्राम सभा में। हाँ। हम कहे सर फोटो दिखाइए। हाँ। जब फोटो दिखाया सर तो उसका ड्रेस से मैं पहचान गया। उसके ड्रेस से हम पहचान लिया। उसके ड्रेस में लोगो लगा था यहाँ पर GGIC इंटर कॉलेज का।
विद्यालय का लोगो जी लगा। सर। किस अवस्था में थी वो? सर अवस्था में था, उसका सलवार गायब था। वो जो स्कर्ट पहनी थी उसका स्कर्ट भी फाड़ दिया गया था। हाँ और उसको यहाँ चक्कू मारा गया था, सर पे चक्कू मारा गया था। उसका दाहिना हाथ तोड़ दिया गया था। हाँ। और कहते उसको गाड़ दिया गया था। गाड़ दिया गया था उसको ज़मीन में। जब हाथ दिखा, कोई महिला लखरावा की देखे, रात सुबह के टाइम जब शौच के निकलती हैं तो महिलाओं ने देखा तो गांव में हल्ला मारा, पुलिस प्रशासन आ गई। पुलिस प्रशासन, अगर गांव की महिलाएं न देखती तो पुलिस प्रशासन ये भी न बता पाती कि यहाँ लाश गड़ी है। अच्छा, हाँ सर। ये लखरामा गांव की महिलाओं के द्वारा पता चला हाँ, कि देखी होंगी कि अचानक ये मिट्टी उट्टी कैसे होगी? मिट्टी नहीं, जब उसका हाथ देखे वो लोग तब वो देखा कि कोई लाश गड़ी है। अच्छा, मतलब अच्छे से गाड़ भी नहीं पाया था? नहीं सर, गाड़ भी नहीं पाया था। वहाँ एक फावड़ा भी बरामद हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ। और जो ये बात बताई जा रही है कि जहाँ पर साक्षी यादव को दफनाया गया था वहीं पर सिंदूर वगैरह की डिबिया, ये सारी नहीं चीजें सर, मिली ये थी, सब ऐसा कोई बात नहीं। सब पुलिस वाले अफवाह। उसका एक भाई है सूरज यादव, हाँ वो हर ग्राम टहल टहल बता रहा है मैं 15 लाख रुपए दे दिया हूँ, 5 लाख थरवई थाना को, 10 लाख रुपए। कौन है आरोपी? कौन है आरोपी का भाई है। आरोपी? है कौन आरोपी? सुवर्धन सिंह यादव। उसने इस घटना को अंजाम दिया? जी, उसने घटना को अंजाम दिया। जब कल उसको हम लोग कल गए थे, हाँ कल गया था सर, तो उसका गिरफ्तार करके उसको कबूलनामा यही किया कि मैं अकेले ही अपराध किया हूँ। अगर आप बताइए सर, अकेले कोई बच्ची को वहाँ अपराध कर सकता है कोई? फावड़ा कौन लाया, चक्कू कौन लाया, कौन कैसे ले गया, कौन गाड़ा उसको? हर्षवर्धन को पुलिस कैसे पकड़ पाई? हर्षवर्धन को पुलिस सर उसके घर पे ही पकड़ी। नहीं, कैसे पकड़ पाई? कैसे पता चला कि हर्षवर्धन ने इस घटना को अंजाम दिया है? अब कुछ सर बताया पुलिस ने? नहीं सर, पुलिस ने कुछ नहीं बताया, डायरेक्टली उसको जाके उठा लिया। बताया ये जा रहा है कि साक्षी यादव के बैग से जो किताबें मिली थी उसी में किसी कॉपी में जो है बीच में नंबर लिखा था। हाँ सर, उसी हर्षवर्धन का ही नंबर उसमें मिला। तो साक्षी यादव ने क्यों लिख रखा था पहले से उसका अब सर इसको हमको जानकारी नहीं थी क्यों लिख रखा था, कैसे रखा, कि वही लिख के रख दिया, क्या कारण था हम नहीं समझ पाए। ये प्लान हो सकता है पुलिस वालों का भी। अच्छा, जो पुलिस के द्वारा जो खुलासा किया गया है, बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन नाम का जो आरोपी युवक है साक्षी यादव का उसके साथ प्रेम प्रसंग था। ये सब फालतू बातें हैं सर। पुलिस ये सबको गुमराह कर रही है। केस आप को इसको नहीं मानते? नहीं, हम इसको नहीं मानते। अब पुलिस पे हमको भरोसा भी नहीं है। हमको सीआईडी की ज़रूरत है। सीआईडी उसकी जांच करेगी इसमें पुलिस क्या किया है, सीआईडी वाले बताएंगे। अब पुलिस के द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं सर, संतुष्ट नहीं। पुलिस वाले ऐसी बात करते हैं। उसमें एक दरोगा बोला कैंट थाने का, कहेस कि हमने जब पूछने गया तो बताया, कहेस कि अरे जाओ अभी आए जाना, 2 घंटे बाद आना, 1 घंटे बाद आना। जब हम लोग शाम गए तब हमको बताया कि मुलजिम पकड़ के लाए हैं। हर्षवर्धन यादव आर्मी में है? हर्षवर्धन यादव आर्मी में है। और उसके घर के? और उसके घर के 2 भाई कुलदीप यादव, वो भी फर्जी आर्मी में कार्यरत है। अच्छा अच्छा। वो अपने बाप को अपने चाचा की नाम देकर वो भर्ती हुआ है। हाँ। बाप उसका जिंदा है, चाचा मर गया है। अच्छा। हाँ, उसका छोटा भाई सूरज, थरवई थाने में उसका मुकदमा दर्ज है। आज 3 महीने पहले वो पिस्टल लेकर किसी को मारने गया था। अच्छा। उसी उपलक्ष्य में उसको पुलिस वाले सब जान रहे हैं सर। सिर्फ पुलिस वाले पैसे के दम पे बात कर रहे हैं उल्टा सीधा। आप अब तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट हम नहीं? पुलिस वाले से संतुष्ट ही नहीं है सर। उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं? उच्च स्तरीय जांच चाहिए हमको, सीआईडी की जांच चाहिए। तो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी की सजा जाए, उनका घर गिराया जाए सर, तभी हम लोगों को चैन मिलेगा। नहीं पुलिस प्रशासन कोई हमको नहीं। जो राम नाम का नाम लेकर बहते बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित हैं सर? आप बताइए, सुरक्षित है कोई? रोज क्राइम हो रहे हैं, हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है, डकैती हो रही है, छिनैती हो रही है, सब पुलिस वाले करा रहे हैं मिलके। आइए उनकी बुआ जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दरअसल उस दिन ये जो है जब साक्षी यादव घर से जाती हैं तो इनसे कुछ बातचीत करके गई थी या फिर क्या कुछ बताई थी? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संगीता सिंह है। अच्छा। हाँ भाई सर। साक्षी यादव आपके यहाँ रहती थी? हाँ, मेरे यहाँ रहती थी। जब मेरी तबीयत खराब होती थी ज़्यादा तब जाती थी। हाँ। जब ठीक हो जाती थी फिर यहाँ चली आती आप थी। गोद ली थी साक्षी? हाँ, मैं गोद ली थी। उसकी पढ़ाई लिखाई हम ही सब करते थे, कपड़ा ओढ़ना सब हम ही सब करते थे। जब बिटिया ही बना लिए थे तो सब हाँ। कुछ। भाई बिटिया थी भी मेरे वैसे। 3 बच्चे थे, तीनों एक्सपायर हो गए थे, मैं उसको गोद ले ली थी। तो
तो आपके यहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई करती? हाँ हाँ, पढ़ा यहाँ भी रहती थी, मैं खर्चा देती थी, वहाँ रहती थी फिर खर्चा देती थी। अच्छा। हाँ। जिस दिन साक्षी 10 नवंबर को घर से स्कूल के लिए रवाना होती तो आपसे कुछ बातचीत करके बताई कि बुआ हम कहाँ जा रहे जी जी, मैं बोली कि मेरी तबीयत खराब है, मत जाओ। बोली बुआ आज स्कूल में बहुत ज़रूरी है, हम जा रहे हैं, आप काम मत करना, 3:30 बजे छुट्टी होगी, हम 4 बजे आ जाएंगे। मैं 4 बजे तक इंतज़ार की। जब साक्षी मेरे 4 बजे तक नहीं आई तो मेरे को घबराहट शुरू हो गई। तो फिर मैं 4:30 बजे तक इंतज़ार करी, 5 बजे मैं रोना धोना शुरू कर दी। फिर भाई के पास मैं सोचना दी, फिर भाई मेरा भाग के गया तो मैं कैंट थाना गई, वहाँ अपना FIR दर्ज करवाई गुमशुदगी वाला। फिर उसके बाद वो लोग बोले मैडम आप घबराइए मत, मैं आपका बच्ची ढूंढ निकालूंगा, जिंदा ढूंढ निकालूंगा। लेकिन फिर उसके बाद हमारा, मैं डेली जाती थी, डेली हमको यही देते थे, संतुष्टि देते थे, मैडम आपकी तबीयत खराब रहती है, आप ज़्यादा घबराइए मत। तो मैं चली आती थी, बोले आपका बेटी ढूंढ निकालेंगे। 15 तारीख को जब मेरी बेटी को डेड बॉडी मिली तो मैं तो बेहोश पड़ गई जी। हमको यही चाहिए कि हमको कैंट थाना, थरवई थाना कुछ नहीं सहायता कर रही है, सब पैसा लेके 15 लाख रुपए लेके उसको गुमराह कर रही है, उसको दबाना चाह रही है। हमको इंसाफ मिलना चाहिए कि दोनों थाने का पुलिस दरोगा सस्पेंड होना चाहिए और उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए आरोपी को, और जो उसके साथ में थे सबको सज़ा होनी चाहिए फांसी की, और सबको घर गिराना चाहिए बुलडोजर से। और फिर उसके साथ साथ जितनी उसको प्रॉपर्टी है सबको सरकार की सौंपना चाहिए। जब पैसा लेके पुलिस बिक रही है तो सारी संपत्ति जितनी है उसको सरकार को सौंपना चाहिए। हमको यही चाहिए इंसाफ। जो अभी तक पुलिस खुलासा की है कि साक्षी यादव का हर्षवर्धन से प्रेम प्रसंग था, ऐसे कुछ नहीं है इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई ऐसे कुछ नहीं। मेरी बेटी मेरे पास सोती थी, मेरे पास बैठती थी, मेरे पास मोबाइल से ऑनलाइन पर क्लास करके मोबाइल मेरे पास रख देती थी। कभी ऐसा दिन रहा हो जब साक्षी यादव बिना बताए आपसे कभी गई हो किसी के साथ? भी नहीं। मेरी बेटी कभी, मैं सब्जी लेने के भेजती थी, सब्जी लेने नहीं जाती थी, मेरे कैंट के अंदर सब्जी वाली गाड़ी खुद आती थी, मैं लेती थी सब्जी। हाँ, मेरी बेटी बाहर नहीं निकलती थी। मेरे कैंट में आप पूछ लोगे तो बता देंगे। कुल मिला के पुलिस ने जो प्रेम प्रसंग का खुलासा किया है आप इसको नकारती हैं? ये नहीं, ये गंदा वो लोग दिखा रहे हैं, उसको उसका दबा रहे हैं, मेरा उछाल रहे हैं इज्जत। हाँ, मेरी इज्जत उछाल रहे हैं। कुल मिला के आपका कहना यह है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला नहीं, कुछ और है? नहीं, कुछ नहीं। तो क्या हो सकता है ये? मैं बता रही हूँ कि आरोपी को फांसी होना चाहिए। नहीं तो फिर हर्षवर्धन ने क्यों मारा हो? हर्षवर्धन ने मारा उसको, अब किस लिए मारा, किस लिए मारा? मेरी बेटी को कोई शिकायत नहीं है मेरे हिसाब से, कुछ नहीं हिसाब से मेरे शिकायत है। मेरी बेटी मोबाइल से ऑनलाइन क्लास करके मेरे पास मोबाइल रख देती थी। अच्छा। हाँ, ये देखिए, ये आप बहन है क्या? हाँ, उसकी बहन। ये साक्षी की छोटी बहन है। क्या नाम हुआ बेटा आपका? मेरा नाम श्रेया है। श्रेया। श्रेया बेटा, दीदी जब कभी मतलब आपके साथ रहती थी, कभी कोई बात आपके साथ साझा की हो या कोई ऐसी बात? ऐसी कोई बात नहीं। मेरे बहन को ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, उसको बेरहमी से उसकी मौत हुई है। आप लोग क्या लग रहा है ऐसा कोई कर सकता है? मेरी बहन ऐसी नहीं तो मेरे बहन के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है। कल मेरे बहन के साथ हुआ, आज ऐसे उसको बोल रहे हैं, कल हमारे भी साथ होगा, हमको भी ऐसे बोलेंगे। हमारा सरकार से निवेदन है, उन लोग कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनकी फांसी हो, उनका घर भी गिरवा दिए जाए, उनका ज़मीन नीलाम की सरकार को दी जाए। मेरी सरकार से ही निवेदन है। तो बेटा, दीदी के साथ जो घटना घटित हुई है और इसके घटना के बाद जो मामला पुलिस के द्वारा जो सामने लाया गया है कि साक्षी का जो है प्रेम प्रसंग था, हर्षवर्धन यादव जो आर्मी का जवान है उसके साथ प्रेम संबंध था, आप इसको नकारती हैं? ऐसा कुछ नहीं था, उसके साथ कोई प्रेमी कुछ भी नहीं था। मेरे बहन को फंसाया जा रहा है, वो पैसा प्रशासन सारा पैसा खा कर बैठी है, थरवई थाना और कैंट थाना, ये लोग पैसा खाकर मेरे बहन को ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। साक्षी यादव की छोटी बहन है, उसको भी डर सता रहा है कि मेरी बड़ी बहन के साथ जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है तो हम लोग सुरक्षित कहाँ, हमारे साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब हमारे साथ कभी ऐसा होगा तो फिर से पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला बताकर मामले में लीपापोती करेगी, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। थोड़ा सा उनकी माँ से बातचीत कर लेते हैं। ये देखिए, उनकी माँ है, माँ का रो रो कर बुरा हाल है और वो इस समय किस स्थिति से गुजर रही हैं ये आप भली बात समझ सकते हैं। थोड़ा सा उनसे खाली ये जानेंगे कि वो कहना क्या चाहती हैं। माता जी, साक्षी यादव नहीं रही और जिस तरह से खुलासा सामने आया है तो आप इस पर क्या अपनी राय देंगी? हमार लड़की कोनो मतलब है सो यार हर के नहीं रही सब। हाँ। हमार लड़की स्कूल गई, स्कूल से गायब भई। हाँ। और का कहा थी तड़पाए बहुत मारे हैं। तो क्या चाहती हैं आप? हम चाहते जैसे तड़पाए वैसे तड़पाए के मारे, बस मारे इनकर घर गिरवा दें।
और जितना इनकर जमीन जायदाद हो जो पुलिस दरोगा पैसा ले सकत ही तो वह नीलाम कराए दे सरकार। कुल मिलाकर आप चाहते हैं कि जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ कर जैसे हम कल झाए मारे हैं वैसे का कहा थी सब हमारे आँख के सामने दिखावे सरकार, तब जाने कि हाँ सरकार सब है। आज हमारे बहन बेटी के साथ होता है अगले के साथ हो सकत। अगर शासन न दे तो हमेशा के बहन बेटी बची ही न कसाई से। ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, पूरा प्रकरण आपके सामने है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर देखिए, और जैसे जैसे लोग बाग सुनते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इससे पहले अभी जा रहे थे प्रार्थना पत्र देने की। अभी पुलिस के द्वारा किए गए इस खुलासे से हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं, हमें न्याय चाहिए। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, कमेंट के रूप में अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।